हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस स्पेशल जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं सर वाटर कंजर्वेशन और जो विविध वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन सर 50 क्वेश्चनों का। अभी तक मेरे प्यारे बच्चों 6 ईवीएस की क्विज हो चुकी है, 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज ईवीएस का सर ये 7वां टॉपिक रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। पूरी वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज ईवीएस की सारी क्यूज कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि आगे आने वाली क्यूजों के अंदर आप लोगों को इकट्ठे क्वेश्चंस दूंगा, सारे के सारे, मतलब सभी टॉपिकों को कलेक्शन का एक बेहतरीन क्वेश्चंस का वो दूंगा। अब शायद कल इवनिंग में इसी टाइम पर क्या है कि फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का इकोलॉजी का मैं आपको स्टार्ट करूंगा। तो उस चैप्टर को पढ़ना, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड का चैप्टर है। ये 4 चैप्टर है 12th के, अगर आपने कवर कर लिए बायोलॉजी के ईवीएस के तो मान के चलना ईवीएस के ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से रिपीट हो जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट करवाने के लिए तैयार हूँ। कल बाईलैंग्वेज चलेंगे क्वेश्चंस, आपको मजा, क्वेश्चंस नहीं कल टॉपिक चलेगा। आज वाले 50 क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखना, पूरी वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। अभी तक जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब सर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शेयर कर दो। रात्रि के 8:15 बज चुके हैं। और सर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए दिल से दिल का तार जोड़ते हुए, क्या है सर पहला क्वेश्चन। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को? तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बता दीजिएगा कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को? तो आपको पता होगा कि विश्व जल संरक्षण मनाया जाता है 22 मार्च को। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से समझना आप लोग। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो है, मतलब जो आपका जो पॉल्यूशन है ना उसको कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरों के क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो कौन से? जैसे भोज मध्य प्रदेश में, सूखना चंडीगढ़ में, चिल्का उड़ीसा में, पिचोला राजस्थान में। तो आपके सामने नीचे गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो किस किस को चयन किया गया है सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ? तो यहाँ पर सर मैं बता दूं, एक ये चिल्का झील आपके उड़ीसा के अंदर नहीं है, तो चिल्का को तो वैसे नहीं चुना गया है। भोज को चुना गया है, सूखना को चुना गया है और पिचोला को चुना गया है जो राजस्थान के अंदर है। अब सर अगले क्वेश्चन की ओर मैं तो मतलब अगर मैं फर्स्ट थर्ड फोर्थ जो आपका आंसर जाएगा वो किसका जाएगा सर? आपके सॉरी फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं, इसका आंसर जाएगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। थर्ड गलत है आपका, तो आंसर ये बिल्कुल सही है, मैंने सही बताया आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो ये आंसर जा रहा है आपका डी। तो ये सर राजस्थान और आपके चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश इन तीनों की झीलों को चुना गया है। इसके अलावा सर उड़ीसा को नहीं चुना गया। तो बिल्कुल सही है सर आपका ये, तो ये आंसर नहीं जाएगा थर्ड वाला। तो सर सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्या है सर? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सर जो पीने का पानी उसको शुद्ध करने के लिए हमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं, क्लोरीन का करते हैं, फ्लोरीन का करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हो? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप किस चीज़ का प्रयोग करते हो? थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर मैं बात करना चाहूँ तो सर हम किसका प्रयोग करते हैं सर? क्लोरीन का। ठीक है। अब सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? यहाँ पर ऐसी कौन सी झील है जिसको हाल ही के अंदर राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? भीमताल, पुलिकट, ऊटी या सांबर झील? फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर सर जो भीमताल है उस झील को हाल ही के अंदर राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर पॉल्यूशन
सेस एक्ट किया गया, लागू कब किया गया भाई? आपके वाटर सेस एक्ट कब लागू किया गया था? जो आपके किसके लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जल्दी से बता दीजिएगा। 1973 में, 1975 में, 1977 में और 1979 में। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो सर 1977 ईस्वी में वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया था। अब सर सिक्स नंबर के क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्या है सिक्स नंबर का क्वेश्चन? निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? कि भारत सरकार द्वारा जो गंगा नदी को साफ करने की योजनाओं को लेकर कब जो प्राधिकरण जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1975 में, 1982 में, 1985 में, 1995 के अंदर। तो जल्दी से बता दीजिएगा सिक्स नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो कब किया गया था सर? 1985 ईस्वी में। सेवन नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या है सर? पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। जो पेयजल होता है उसमें संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर? चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में या मुंबई में? तो पेयजल में जो संख्या प्रदूषण जो सर्वाधिक होगा वो कहाँ होगा प्यारे विद्यार्थियों? सबसे ज़्यादा कोलकाता के अंदर। अब अगले पॉइंट पे चलना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बैरिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बैरिन प्राधिकरण का गठन किया गया था अक्टूबर 2008 में, फरवरी 2009 में, अक्टूबर 2009 में, मार्च 2010 में। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय गंगा नदी बैरिन प्राधिकरण कब गठन किया गया था? 8th नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो सर आपको मालूम होगा हाल ही के अंदर कुछ सालों पहले फरवरी 2009 के अंदर इसका गठन किया गया था। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सर एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास से, परमाणु निस्त्रीकरण से, पेटेंट संरक्षण से या कृषि संबंधी परिधान से? तो सर एजेंडा 21 किस चीज़ से संबंधित है? 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दीजिएगा। तो सर जो एजेंडा 21 है वो संबंधित है, जल्दी से आंसर जाएगा। अरे विद्यार्थियों क्या जाएगा आंसर? जो आपका सतत विकास है उससे संबंधित है एजेंडा 21। क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ो ध्यान से। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस योगदान के लिए, किस पत्ती में श्रेष्ठतम के लिए? भाई राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वन रोपण एवं प्रतिभूमि के संरक्षण के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी व विकास के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकों को लिखने के लिए। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 10th नंबर के क्वेश्चन का। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को, वो पूरा हो चुका है। किसके लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के संदर्भ में जो कोई लोग कार्य करते हैं उसके लिए हम लोग क्या देते हैं सर? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार देते हैं। जिसने अभी तक अपनी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करो सर क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है, कहाँ आपको और इम्प्रूवमेंट करना है, हम उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करेंगे। सर 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ मैं बात करना चाहूँ। क्या है सर 11 नंबर का क्वेश्चन? निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? नई दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में, कोलकाता में, जोधपुर में? जल्दी से बताओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? 11वें क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? 11th नंबर का क्वेश्चन। टाइम 5 सेकंड का दिया जाता है। 5 सेकंड में कम से कम आपको आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। वैसे क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आ जाना चाहिए अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो। सर कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 सर क्या है? निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? यहाँ चारों ऑप्शनों में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल, दूसरा ऑप्शन है वह स्थान जहाँ से पेरियार उत्तर की तरफ बढ़ती है, सी भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, या केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र? तो किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? 12th नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। सर भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र जो है उसको सर हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निरोध दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
12 मई को, 13 मई को, 21 मई को, 31 मई को। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रति वर्ष किस साल को मनाया जाता है? 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो सर वो मनाया जाता है कब? 31 मई को मनाया जाता है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या है सर? मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? सर जो मेघा पाटेकर का नाम है वो कौन से आंदोलन से रिलेटेड है? सर क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन ए दे रखा है चिपको आंदोलन से, ऑप्शन बी दे रखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन सी दे रखा है नक्सलवादी आंदोलन से, ऑप्शन डी दे रखा है सर इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। तो सर 14वां क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर का संबंध है, उससे जुड़ा हुआ है। अब सर राइट मैचिंग करनी है, यहाँ पर बिल्कुल राइट मैच करना है 15 नंबर के क्वेश्चन का। देखो सर सही मिलान कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है विश्व पर्यावरण दिवस, तो हाल ही के अंदर 5 जून को मनाया गया था सर आपके। फिर दूसरा दे रखा है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस जो बनाया जाता है वो सर कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला है सर विश्व पर्यावास हैबिटेट, जो आपकी विश्व हैबिटेट दिवस है सर आपके, वो कब मनाया जाता है? तो वो सर तीसरे का आपको पता होगा सर कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व एड्स दिवस ये तो सभी जानते हैं 1 दिसंबर को। तो सर यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग अगले ऑप्शन पे जाना ही नहीं आपको। आंसर क्या चला जाएगा सर इसका? फर्स्ट का ए। तो सर 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर आपका? ए। अब चलते हैं सर अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान या मैत्री? जल्दी से बता दीजिएगा सर 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या होगा? 16 नंबर का क्वेश्चन, तो उसका नाम क्या होगा? भारत, भारती सॉरी भारत का नाम आ रहा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। अभी राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार पूछा था, अब पूछ रहा हूं सर आपके सामने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान, और डी क्या दे रखा है? वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। तो सर 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो सर, किस चीज के लिए दिया जाता है सर आपके इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार? आपको भी मिलेगा अगर आप लोग क्या करते हो? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देते हो। इन्वायरमेंट को शुद्ध करने में, जो आपका वातावरण है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड अगर आप लोग कोई अच्छा कार्य करते हो तो मैं दिलाऊंगा आप लोगों को। तो करो तो सही एक बार आप लोग, ठीक है सर। 17 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, बेल आइकन को दबा दो सर, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, और शेयर करके अपना अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ। उनको बताओ कि सर हमारे चैनल के ऊपर भी क्विज चलती है। आप कोशिश करते नहीं हो, कोशिश किया करो यार, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँ। क्योंकि जो कल मैं लेके आ रहा हूँ ना, बहुत अच्छी एक 12th की बुक है बायोलॉजी की, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लियर करवाऊंगा उसकी। फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा बर्डन के साथ काम नहीं करेंगे हम, 4 चैप्टर है, 4-5 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग साथ देना, योगदान करना, मज़ा आने वाला है कल वाली क्लास का। आप लोग वेट करना, बहुत अच्छा मज़ा आएगा कल। अपने मित्रों को और जोड़ना। क्या है सर? 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, नेपाल को या ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रिया को। जल्दी से बता दो सर, 18वें क्वेश्चन का आंसर दे दो प्यारे बच्चों। तो किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो सर ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 23 मार्च को, 5 जून को या 5 अक्टूबर को? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। आंसर नहीं आ रहा है 19 नंबर का। तो सर विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस भी है, क्योंकि वर्तमान में भी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, शुरू किया था तब भी वही नरेंद्र मोदी जी थे। तो सर आप लोग बता दो सर 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, गांधी जयंती पर, पर्यावरण दिवस पे। अब आप लोग बताओगे सर। बिल्कुल सर, हमारी महात्मा गांधी जी की जो 2 अक्टूबर को जयंती आती है, उसी दिन शुरू किया गया था गांधी जयंती पर। सर 21वां क्वेश्चन है सर, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सर ये जो टाइलर पुरस्कार होता है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? 21वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। नाटक में, महिलाओं का अधिकार के लिए, बच्चों का अधिकार के लिए, या पर्यावरण सुरक्षा के लिए? तो आप लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं सर, ईवीएस। कई क्वेश्चन तो ईवीएस के आप लोग ऐसे सही कर दोगे क्योंकि चैप्टर चल रहा है अभी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा माइंड लगा लिया करो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी हैं आप आंसर सही दिया करो। क्या सर? पर्यावरण सुरक्षा के लिए। कुछ लोग तो पता है क्या होते हैं कि यार मैं तो शेयर करूंगा नहीं, मुझे पढ़ लेने दो, मैं सिलेक्शन हो जाएगा मेरा दोस्त का। मतलब यार इतना तो मन में पाप मत रखो, कम से कम आप पढ़ रहे हो तो आपके साथ वालों को भी पता लगाओ ना कि हाँ मुझे भी बेटर मिल रहा है, आप भी साथ जुड़ो ताकि फ़ायदा मिले दोनों को। ठीक है, खुद का कभी मत सोचो, दूसरों का सोच के चलोगे, ठीक है, तो बहुत फ़ायदा रहेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। तो जो चीज़ नॉलेज है आपके पास है वो दूसरों को देने की कोशिश करो। देने का काम आप लोगों का भी है, मैं भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है आप लोग भी देने की कोशिश करना किसी को। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है सर? तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिपको आंदोलन, पीई हेगड़ द्वारा, चिपको आंदोलन, एसएल बहुगुणा, अच्छा ये एपीको आंदोलन है, सॉरी 22वें क्वेश्चन को मैंने चिपको आंदोलन पढ़ लिया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, शांति घाटी आंदोलन बाबा आमपेटे। तो यहाँ पर सर आपका ये शांति घाटी आंदोलन है, ये आपका राइट मैचिंग नहीं होगा प्यारे बच्चों, नहीं होगा। तो ठीक है सर, अगर मैं बात करना चाहूँ शांति घाटी आंदोलन की, साइलेंट वैली जो आंदोलन चला था वो सर चला था 1982 में। एक्चुअली में इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हम बात करते हैं 1982 के अंदर चला था। इसके जो लीडर, मेनली जो कमेटी के जो अध्यक्ष चेयरमैन थे जो इसके, वो थे सर आपके MGK मेनन। ठीक है सर, केरल के अंदर चलाया गया। आपको पता है साइलेंट वैली केरल के अंदर स्थित है, तो सर उस फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था सर। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, 19 नवंबर में निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई जो आपका 19 नवंबर होता है वो किस रूप में मनाया जाता है? विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व स्वच्छ जल दिवस के रूप में। तो जल्दी से आंसर दे दो ना कि सर 19 नवंबर आप किस याददाश्त में बनाते हो? तो सर विश्व शौचालय दिवस के रूप में हम 19 नवंबर को मनाते हैं। अब सर अगला, निम्न में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? मतलब डायनासोर्स ज़्यादातर मरे थे वो कौन सी जगह मरे थे? चीन में, मोंटाना में, अर्जेंटीना में, या ब्राज़ील में? किसको सर डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? 24वें क्वेश्चन का आंसर दे दो सर, किसको डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो आपको पता होगा सर, जो मोंटाना है उसको हम सर क्या कहते हैं? डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं। मोंटाना डायनासोर का कब्रिस्तान कहलाता है। 24 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं सर। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 25, भितरकणिका जिसे अभी हाल ही में विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, अवस्थित है। वह भितरकणिका जिसे हाल ही में विश्व धरोहर स्थित सूची में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में? जल्दी से बता दो सर भितरकणिका कहाँ स्थित है? 25वें क्वेश्चन का आंसर। तो सर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है भितरकणिका। हाल ही में जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है सर। अब सर 26वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? भाई यहाँ इतने देश हैं, उनमें से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? प्रत्येक शनिवार को महीने के। फ्रांस, इटली, सिएरा लियोन या फिर सिंगापुर? 26वें क्वेश्चन का आंसर दे दो प्यारे विद्यार्थियों, कौन मनाता है? तो सर यहाँ पर पता होना चाहिए
सिएरा लियोन जो होता है देश है वो अपने महीने के अंतिम शनिवार को स्वच्छता दिवस बनाता है, हर महीने के अंतिम। तो काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। फिर आपको मैचिंग करनी है 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है 27 नंबर का क्वेश्चन कि सही मिलान करना है सर 27 नंबर का क्वेश्चन का कि सर हमें राइट मैचिंग करनी है कि जो राइट मैचिंग है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर कि पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, पोषण का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो किस चीज़ के लिए लागू होता है सर? पोषण का जो राष्ट्रीय संस्थान होता है वो किस चीज़ के लिए? तो सर पोषण का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो है सर आपके किस में? हैदराबाद में। एक का क्या जाएगा? फोर्थ। भारत का वन्य जीव संस्थान, वन्य जीव संस्थान कहाँ है सर? आपके देहरादून में है। कल ही तो करवाया था ये क्वेश्चन। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? 27वें क्वेश्चन का, तो ये अपने जयपुर के अंदर आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये बच गया लास्ट, वो कहाँ पर होगा सर? आपके पूर्णा में, पूर्णा में। तो यहाँ पूर्ण लिख रखा है, ठीक है, पूर्णा है। तो सर 27वें क्वेश्चन का मैचिंग कीजिएगा सर। आपके ऐसे ऑप्शन आपको केवल डी ऑप्शन में मिल रहा है। फर्स्ट का जहाँ फोर्थ आ गए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पर फर्स्ट का मैचिंग हो रही किसके साथ? फोर्थ के साथ। तो 27 क्वेश्चन अभी तक अपन ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक यहाँ पर हमें कौन सा सही समूह है, यहाँ पर राइट क्रम जानना है 28वें क्वेश्चन का। तो 28वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में, हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान गोविंद बलवंत पंत अल्मोड़ा में। तो सर जल्दी से बताओ ये जो हिमालय का पर्यावरण विकास को गोविंद बलवंत पंत संस्थान जो कहाँ है वो अल्मोड़ा में। तो सर 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो ये सारे गलत हैं। यहाँ एक राइट आंसर क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता के अंदर स्थित है, बाकी कोई कहाँ स्थित नहीं है। सबके आगे के ऑप्शंस क्या है सर? आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है सर 29 नंबर का क्वेश्चन, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? भाई डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कौन से जिले के अंदर की जा रही है? बालाघाट के अंदर, मंदसौर के अंदर, धार के अंदर, मंडला के अंदर। तो कहाँ पर सर जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जा रही है, कौन से जिले के अंदर? तो जल्दी से बता दीजिएगा सर 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। समय दिया जा रहा है, सही आंसर बता दो सर। तो सर कहाँ की जा रही है? धार के अंदर, सी आंसर। 30वां क्वेश्चन सर क्या है? देखो, मौसम अनुसरण युक्ति सोडार स्थापित है। मौसम अनुसरण युक्ति सोडार कहाँ स्थापित है? जयपुर में है, कटक में है, चंडीगढ़ में है, या केगा या कलपक्कम में? 30वें क्वेश्चन का आंसर दो सर, कहाँ पर है मौसम अनुसरण युक्ति सोडार स्थापित कहाँ होगा सर? 30वें क्वेश्चन का आंसर दे दो सर। तो कहाँ स्थापित होगा सर? आपके केगा तथा कलपक्कम में। कहाँ पर प्यारे बच्चों? केगा तथा कलपक्कम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, आप लोगों की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए, दिल से दिल के तार जोड़ते हुए, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भाई कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ओजोन परत के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सर 31वें क्वेश्चन का आंसर दे दो प्यारे बच्चों। अम्ल वर्षा के लिए सर आपके सल्फर डाइऑक्साइड मेनली आते हैं, तो यहाँ पर ये आपका जो 31वें का आंसर बी नहीं जाएगा। सर 32वां क्वेश्चन है सर आप लोगों के सामने, नज़रों से नज़रें मिलाते हुए। अब देखो सर 32वां क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? भाई मौसम विज्ञान होता है, उसके द्वारा गुब्बारों में भरने के लिए क्या चीज़ उपयोग में लाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या हीलियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से पता है कि जो हीलियम गैस होती है वो हम किस में भरते हैं? गुब्बारों में। तो हम क्या करके आएंगे? आंसर क्या सर? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूरोप UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभ्यत है? मतलब किसको सर UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए माना जाता है? BP पॉल, यशपाल, SM स्वामीनाथन, R मिश्रा। जल्दी से आंसर दे दो सर 33वें क्वेश्चन का। 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर? तो 33वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा सर
MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने आप लोगों की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। यहाँ पर भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी किसको बोला जाता है सर, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सुना हुआ। अगर अभी भी गलत कर रहे हो ना तो आप लोग अपनी मेहनत में थोड़ा सा सुधार करो, आपका क्वेश्चन राइट होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले ऑफ टर्टल, गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सर 34वें क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों 34वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अब अगला क्वेश्चन 35वां आपकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए, देश में वेटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है। तो सर ये वेटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में होती है, शिमला में, दार्जिलिंग में, मसूरी में या नैनीताल में। अरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर दे दो। 35वें का आंसर जाएगा सर क्या, मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखो वही है जो मैं बता रहा हूँ। प्रायद्वीपीय भारतीय निम्न हिम युग्मों में से किस युग्म में हिमानीकृत हुआ है। तो कौन से में से हुआ है, हारूनियन हिम युग्म में या फिर कार्बोनिफेरस हिम युग्म में या फिर प्लासिटोनीसिन हिम युग्म में या फिर लिटिक हिम युग्म में। तो जल्दी से बता दो सर, जो ये भारत का जो हिम युग्म में से किस युग्म में, मतलब जो बर्फ़ का पिघलना कौन से युग में शुरू हुआ है सर आपके, जल्दी से बता दो सर 36वें क्वेश्चन का आंसर। तो सर प्लीस्टोसीन हिम युग में। कौन सा सर आपके, प्लीस्टोसीन हिम युग में सर प्रायद्वीपीय भारतीय निम्न हिम युग हुआ है सर आपके। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है सर आपके 37वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया था, बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, नाल और रस्का ने, रॉबर्ट कॉच ने, लेवेनहुक ने या सीपी ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, उस वैज्ञानिक का नाम था सर नाल व रस्का, जिसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन 38वां क्या है सर, बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक कौन है, शुष्क वायु है, कागज है, मिट्टी का तेल है या ग्रेफाइट है। तो कौन यहाँ पर सर मिट्टी बिजली का सुचालक है। 38वें क्वेश्चन का आंसर दे दो प्यारे विद्यार्थियों। तो सर बिजली का जो सुचालक होता है वो कौन होता है, ग्रेफाइट। कौन होता है प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है भाई, कैसे पहुंचती है, परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा। तो सूर्य की ऊष्मा अपनी जो पृथ्वी है उस पर कौन से मेथड से पहुंचती है। अरे बोलो, देखो ऊष्मा संचरण की 3 विधि होती है, कंडेंसन, कन्वेंशन, रेडिएशन, चालन, विकिरण और संवहन। तो सर आपको पता है जहाँ किरणों के द्वारा ऊष्मा का संचरण हो वो क्या कहलाता है, विकिरण। तो आंसर क्या जाएगा सर आपके, रेडिएशन, विकिरण द्वारा। आंसर क्या जाएगा 39वें का सी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। आप जो धूप के चश्मे लगाते हो ना उसमें कौन से कांच का प्रयोग करते हो, पायरेक्स का, फ्लिंट कांच का या कुर्कुस कांच का या फिर क्रिस्टल कांच का। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आंसर दे दो सर, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करते हो आप सर। 40वें का आंसर दे दो सर। तो सर हम धूप के चश्मे के लिए हम कुर्कुस कांच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर अभी देते हैं। टिटनस का कारण होता है, कौन सा कारण होता है किसका, टिटनस का, क्लोस्ट्रीडियम या बैक्टीरियोफेज या वायरस या साल्मोनेला। मैंने कहा टिटनस का कारण क्या होता है, 41वें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सर क्लोस्ट्रीडियम सर जो टिटनस का क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, टिटेनी जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, टिटनस भी एक वायरल डिजीज होती है प्यारे विद्यार्थियों। 42 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आप लोगों ने तो कभी मधुमक्खी पालन किया नहीं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ मधुमक्खी पालन को कहते हैं क्या, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर या एग्रीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को हम क्या कहेंगे सर। 42वें क्वेश्चन का आंसर दे दो प्यारे विद्यार्थियों। 42वें क्वेश्चन का आंसर, मधुमक्खी पालन को हम क्या कहेंगे,
तो हम मधुमक्खी पालन को हम कहेंगे सर एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 43, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सर जो प्लांट्स होते हैं उनका जो ग्रीन कलर होगा वो किसकी उपस्थिति के कारण होगा? प्रोटीन की के, कार्बोहाइड्रेट के, या क्लोरोफिल के, या फिर लिपिड के? तो जल्दी से बता दो सर, पत्ते का जो हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि सर पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के अंदर भी एक धातु पाई जाती है जिसका नाम होता है प्यारे विद्यार्थियों मैग्नीशियम। तो वैसे मैं बता चुका हूं आपको कि पत्तों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होगा सर? क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किन अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? भाई अपना जो बॉडी है उसमें शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसकी हड्डी सबसे बड़ी होती है? मेरुदंड की, उरुजांग की, रिब केज की, या बाहुभुजा की? तो मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? 44वें क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो सर हमारी जो जांग की हड्डी होती है उरु की, जिसको हम बोलते हैं फीमर, वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, या एमिलाप्सिन? जल्दी से बता दो सर, कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? 45वें क्वेश्चन का आंसर तो सर एक इंसुलिन है, वो एक पाचक एंजाइम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, नहीं है। इंसुलिन आपके अग्नाशय से निकलने वाला एक एंजाइम है जिसको बेटा कोशिका निकालती है। अगला क्वेश्चन भाई आप बताओ, आपके अंदर, आप पुरुष हो ना, मैं भी हूँ, उसमें गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होगी? भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, भाई मेरे अंदर कितनी है? 46। तो आपके अंदर भी कितनी होगी? 46। लेकिन महिलाओं के अंदर भी 46 होती है। लेकिन बेटा जी डिफरेंस क्या होता है? बस वहाँ पर x पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है, बस ये डिफरेंस होता है। ये जो Y होता है पिता के अंदर, ये डिसाइड करता है, अगर Y जाएगा तो लड़का, X जाएगा तो लड़की। तो पिता निर्धारित करता है एक लड़की के लिए या लड़का होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सर आपका पिता। हम माता को दोषी नहीं ठहरा सकते कि वो लड़की ही पैदा की है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है सर? जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनका जो अध्ययन है उससे संबंधित जो विज्ञान है वो कौन सी है? तो दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडेंटोलॉजी, ओनिंथोलॉजी, फिनोलॉजी, या कोस्मोलॉजी? 47वें का आंसर दे दो सर फटाफट। दांतों से संबंधित जो विज्ञान है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? ओडेंटोलॉजी, या डेंटोलॉजी भी बोल देते हैं, डेंटिस्ट भी बोल देते हैं, दांतों का जो डॉक्टर होता है। फिलहाल हमें यहाँ पर ऑप्शन में ओडेंटोलॉजी दे रखा है, तो हम आंसर क्या दे के आएंगे प्यारे विद्यार्थियों? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में आ जाएगा सर ओडेंटोलॉजी और डेंटोलॉजी, ऐसा बेवकूफ एग्जामिनर नहीं है कि दोनों ऑप्शन देगा, क्योंकि सर बात तो एक ही हुई ना। अब बात करें सर 48वें क्वेश्चन की, क्या है? ऊन तंतु का विकल्प क्या है? जो ऊन तंतु है उसका सोर्स क्या होता है? मर्सरीकृत कपास, नायलॉन 66, पीवीसी, या एक्रियोलॉन? जल्दी से बता दो सर 48वें क्वेश्चन का आंसर कि ऊन तंतु का विकल्प क्या होगा? तो सर ऊन तंतु का जो विकल्प होता है वो होता है एक्रियोलॉन। कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों? एक्रियोलॉन क्या होता है? ऊन तंतु का विकल्प होता है। 49वां क्वेश्चन है सर आपकी, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? जो सीमेंट होती है उसका दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? निर्जलीकरण के कारण, जल योजन और जल अपघटन के द्वारा, जल अपघटन तथा बाहुलीकरण के द्वारा। ऑप्शन 4 आपकी नजरों के सामने, चारों ऑप्शनों में हमें राइट आंसर चूज करना है सर। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? 49 नंबर के। तो सर निर्जलीकरण के कारण सीमेंट क्या हो जाती है सर? आपके पानी की कमी के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण सीमेंट कठोर हो जाती है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए आप लोग क्या प्रयोग करते हो? कमेंट करके ज़रूर जाना। अभी कैसी क्विज लगी कमेंट बॉक्स में, ना कि लाइव चैट में। मिट्टी का तेल, चूना, या ऑक्जेलिक अम्ल घोल, या पेट्रोल? तो जल्दी से बताओ किसका प्रयोग लेते हो 50वें क्वेश्चन में? तो सर हम C2H2O2, C2H4O2 का जो प्रयोग लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है, COOH, COOH, ठीक है। तो C2H2
O4 जिसको हम ऑक्जेलिक अम्ल का घोल बोलते हैं, उसका प्रयोग लेते हैं कपड़े को धूल हटाने के लिए। सर आज की इम्पोर्टेंट थॉट आप लोगों के लिए, पेड़ लगाना है वरदान, एक पेड़ 10 पुत्र समान। आप लोग पेड़ लगाओ, आपको पेड़ लगाओगे तो चारों तरफ हरियाली फैलेगी, मन खुशनुमा रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, आप भी खुश रहोगे क्योंकि डिजीज से दूर रहोगे। तो आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। जिसने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ ईवीएस के।